एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर गाइज में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर जो मैथमेटिक 1 का एग्ज़ाम होने वाला आरजीपीवी में, अगर अभी अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और कैसे भी आपको M1 में पास होना है तो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से जो टॉपिक बताएंगे वो कंफर्म 99% यही टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, और जो ये सारे टॉपिक से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको प्रिडिक्शन क्वेश्चन बताएंगे 20 क्वेश्चन, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और भी इसमें जो भी टॉपिक आपको बताएंगे वो सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। आपको कोई अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, हम आपको जितना बता रहे हैं आप उतना पढ़ लीजिए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आप बना लेंगे इजी से, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। आप एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 में लैग्रेंज थ्योरम या रॉल्स थ्योरम। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा आरजीपी एग्जाम में। ये दोनों में से एक क्वेश्चन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का इस बार आरजीपी एग्जाम में आएगा। इसको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो के लिंक में एक और वीडियो दिए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट बताए हैं, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें टेलर सीरीज या मैक्लॉरेन सीरीज दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। इस बार मैक्लॉरेन सीरीज का क्वेश्चन आएगा, तो इससे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताएंगे वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट, उससे जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ये दोनों टॉपिक कन्फर्म है। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा का 100% कन्फर्म आएगा। मैक्सिमा मिनिमा का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद पाराबोला एंड रेक्टेंगल क्यूब, ये भी रेक्टेंगल एंड पाराबोला क्यूब से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन आता है, फोरियर स्क्वायर आप। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है आपको प्रेडिक्शन वीडियो में बताएंगे, इसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद इसमें अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े तो ये सारा टॉपिक पढ़ के आप पीजी से M2 में पास हो सकते हैं। और आप यूनिट 1 पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यूनिट 3 पढ़ लीजिए। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी 100% आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी एक क्वेश्चन आता है, 3-4 स्टेप में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताएं टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी, इसको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद फोरियर सीरीज का क्वेश्चन आता है आरजीपी एग्जाम में 14 मार्क्स का या कभी कभी 7 मार्क्स का। और फोरियर सीरीज का आपको हम टोटल 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, वो चारों सॉल्व कर लीजिएगा। वो चारों में से ये क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आएगा। उसके बाद हाफ रेंज का क्वेश्चन भी बताए हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद इसमें यूनिट 5, इसमें जो टॉपिक बता रहे हैं वो टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिएगा। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का 5 क्वेश्चन बताए हैं, उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो डायगोनलाइज द मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा कंफर्म। उसके बाद कंसिस्टेंसी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम फाइंड ए इनवर्स, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक का क्वेश्चन आएगा। तो जो आपको टॉपिक बताएं वो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 पढ़ लीजिए अच्छे से। आप यूजी से कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप यूनिट 1, 3 और 5 अच्छे से पढ़ लीजिए। आप इससे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और इजी से पास हो सकते हैं। और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और अगर आपके पास टाइम है तो आप यूनिट 2 पढ़ लीजिए। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। प्रूव दैट का क्वेश्चन आता है बीटा गामा। उसके बाद वैल्यू ट्रायंगल बॉन्ड एरिया बाउंड्री का क्वेश्चन आता है। प्रेडिक्शन वीडियो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये प्रेडिक्शन क्वेश्चन है जो आरजीपीवी एग्जाम में आ सकता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर अगर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन नहीं आएगा फिर रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन आएगा। दोनों में से क्वेश्चन आएगा। इस बार लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट इस बार एग्जाम में आ सकता है। और फिर स्टेट मैक्लॉरेंज थ्योरम, स्टेट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, स्टेट भी इसको क्या होता है वो करना है। उसके बाद इसको क्वेश्चन भी, उसके बाद मैक्लॉरेंज थ्योरम क्या होता है एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर ये नहीं तो टेलर सीरीज। ये क्वेश्चन आपको, ये इसका आरजीपी को फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है कि आपको पहले मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन दे दे, मैक्लॉरेंज का, टेलर का, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या फिर रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, 7, 8 में क्वेश्चन मिक्स करके दे दे। कैसे भी देगा लेकिन क्वेश्चन रहेगा
कहीं ना कहीं यूनिट 1 से टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा। यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 3 से भी 3 क्वेश्चन, बट एक 14 मार्क्स का रहेगा तो उससे 4 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यूनिट 4 से क्वेश्चन एक ही का आता है, लीनियर इंडिपेंडेंट, और यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन 28 मार्क्स का। इसमें से उसके बाद इसमें मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये सब 2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल यू डी वाई, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। दोनों में से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है इस टाइप से। अब चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का आपको 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, वो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यूनिट बाय यूनिट बताए हैं, वो अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो हम जो बता रहे हैं आपको 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी आप कोई और बुक की हेल्प लेंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो हम आपको जो बता रहे हैं वो सारा प्रीवाइक्यू क्वेश्चन ही एनालाइज करके बनाए हैं। 2019 से 25 में जो भी आया हुआ सारा एनालाइज करके बनाए हैं। उसके बाद इसमें प्रूव दैट एंड आल्सो डिफाइन बीटा एंड गामा फंक्शन, और ये क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट वाला। उसके बाद फिर टेस्ट द सीरीज इन कन्वर्जेंट टेस्ट करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ऑर्बिटल हाफ रेंज एंड साइन सीरीज फॉर, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद फोरियर सीरीज का क्वेश्चन आता है, फोरियर सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फोरियर सीरीज का क्वेश्चन आता ही है, दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो मेरे प्रिडिक्शन वीडियो जो बताए हैं उसमें जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद फाइंड यूनिट 4 से कभी क्वेश्चन आता नहीं है, बट कभी कभी एक क्वेश्चन आता है लीनियर इंडिपेंडेंट। आप यूनिट 4 नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे एक क्वेश्चन आएगा। और अगर 2 भी क्वेश्चन आ गया तो आप एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, उसमें आप 7 क्वेश्चन में से कोई 5 बना लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 5 से मैट्रिक्स से आता है, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स क्वेश्चन कंफर्म आता है। ये दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पिछले बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन। उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पिछले बार ये क्वेश्चन आया हुआ है 2nd नंबर का। डायगोनलाइज मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कंफर्म आता है। उसके बाद टेस्ट द कन्वर्जेंसी एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन, ये दोनों ये क्वेश्चन आएगा, पिछले बार ये क्वेश्चन आया था, एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद कभी कभी फाइंड द नॉर्मल फॉर्म, फाइंड इट्स रैंक, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये इनवर्स स्टेप से क्वेश्चन आता है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बाद द पार्ट्स ऑफ द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कट ऑफ द लेफ्टेस्ट सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट है, आरजीपी एग्जाम इस बार आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इवैल्यूएट करने का क्वेश्चन आता है, यूनिट 2 से आता है इवैल्यूएट का, इंटीग्रेशन का, ये तीनों में से इस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइप से। ये आरजीपी भी एग्जाम फॉर्मेट है, इस टाइप से आ सकता है। यूनिट 1 से रॉल्स थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, यहाँ पे इस बार मीन वैल्यू थ्योरम क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हो सकता है यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे, यूनिट 2 से, यूनिट सेकंड में यूनिट से क्वेश्चन पूछे, थर्ड यूनिट से पूछे, और फिर 4 में 4 यूनिट से पूछे, फिर 5th में 5th, उसके बाद फिर 6, 7 और 8 में क्वेश्चन रिपीट करेगा, इस टाइप से बताएं। यूनिट 1 से 5 तक पहले एक यूनिट से एक क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद 6, 7, 8 से क्वेश्चन मिक्स करके पूछेगा इस तरह। तो आप यूनिट 1 से देख सकते हैं 4 क्वेश्चन कन्फर्म है 28 मार्क्स का, और यूनिट 2 से 21 नंबर या 28 मार्क्स का आता है। उसके बाद यूनिट से 28 मार्क्स का, यूनिट 5 से 28 मार्क्स का आता है। कभी एक बार बस 2 ही क्वेश्चन दिया था 14 मार्क्स का, अगर 2 ही क्वेश्चन देगा तो डायगोनलाइज मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू कन्फर्म आता है, ये 28 मार्क्स का ही आएगा, बट कभी कभी एक बार आया, बट ऐसा होगा नहीं कि 28 मार्क्स का ही आएगा, यूनिट 4 से क्वेश्चन नहीं आता है। और टॉपिक बाय टॉपिक आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रॉल्स थ्योरम का 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैग्रेंज का भी 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेलर सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन मैक्लॉरिन सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम मिनिमम को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पाराबोला से रिलेटेड एंड क्यूब से रिलेटेड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रूफ दैट आता है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 2 में चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आता है, इतना में से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद इवैल्यूएट का क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएट का क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसमें प्रूव दैट का क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 3 में टेस्ट द कन्वर्जेंसी का क्वेश्चन कंफर्म आता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें
फोरियर सीरीज का क्वेश्चन आता है। फोरियर सीरीज का ये 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ सकता है। उसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्स एंड एक्स को 4 वाला और 5 वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक्स वाला ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हाफ रेंज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 5 में यूनिट 4 से क्वेश्चन नहीं आता। अगर 1-2 क्वेश्चन लीनियर इंडिपेंडेंट खाता है उसको आप नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 1 to 3 5 पढ़ के जाइए, 4 नहीं। यूनिट 5 से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्वेश्चन आता है, ये 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। पिछला बार ये क्वेश्चन सेम आया था। उसके बाद डायगोनलाइज द मैट्रिक्स क्वेश्चन आया था, पिछले बार ये क्वेश्चन सेम था, यही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन सो दैट द स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आ सकता है। कैली हैमिल्टन थ्योरम। उसके बाद टेक द कन्वर्जेंसी है, पिछला बार ये 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन पिछला बार बताए थे, पिछला बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म है, मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में करना है। उसके बाद हेंस फाइंड द रैंक, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आपको फिर से बता दें, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आप कैसे भी एमओ में पास होना चाहते हैं तो आपको ये सब टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसमें जो टॉपिक लिखे हैं वो सिर्फ कन्फर्म टॉपिक का, जैसे ये चारों टॉपिक लिखे हैं, यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आता है, यही चारों टॉपिक से क्वेश्चन आता है। यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन आता है, यही तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है। यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन आता है, ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है। यूनिट 4 से 1 क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ सकते हैं। यूनिट 5 पढ़ लीजिए, यूनिट 5 में यही चारों टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रिडिक्शन वीडियो जैसे बनाया उस तरह आरजीपी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छे से दीजिए आप लोग।